के रेट को मेजर करो, बैक कैलकुलेट करो और धरती की उम्र निकल आएगी। अब पैटरसन बाबू जब ये सारा हिसाब किताब जोड़ रहे थे तो एक समस्या उनके सामने आ गई। भाई साहब, हर नाप तोल में लेड के लेवल सामान्य से ज्यादा थे। मतलब इक्विपमेंट सही, टेक्निक सही, लेकिन फिर भी लेड हर बार ज्यादा निकल रहा था। भाई साहब का माथा घूम गया और भाई साहब ने दुनिया का पहला अल्ट्रा क्लीन लेबोरेटरी बनाया कैलटेक में। हर सरफेस सील्ड और एसिड से धुली हुई थी। भाई साहब को महीने लग गए मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट निकाल कर दे दिया। और फिर 1956 में उन्होंने ये बताया कि भैया धरती की उम्र है 4.55 बिलियन ईयर और ये नंबर आज भी एक्सेप्टेड है, हम इसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी पैटरसन के दिमाग में एक सवाल कीर्तन कर रहा था। भाई बार बार ये सोच रहा था कि आखिर लेड, इतना सारा लेड आया कहां से? मतलब ये सब नेचुरल तो नहीं हो सकता। अब भाई पहुंच गया सीधा ग्रीनलैंड, मतलब वही ग्रीनलैंड जिसे आजकल ट्रंप कब जाने के चक्कर में है। अब भाई ने हजारों साल पुराने बर्फ के टुकड़े निकलवाए। हर टुकड़े के अंदर उस जमाने की हवा कैद थी। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे जमीन अपनी डायरी खुद लिख रही हो। अब इसके बाद पैटरसन बाबू ने लेयर बाय लेयर हर साल का लेड लेवल निकाला, जिसमें 2500 साल पहले लेड बिल्कुल जीरो। और जैसे ही 1923 में पेट्रोल यानी कि लेड वाले पेट्रोल की गाड़ियां मार्केट में आई, भाई साहब हवा में लेड का ग्राफ सीधा रॉकेट हो गया, बिल्कुल सीधा ऊपर। इस खोज ने की हो रिसर्च का 30 साल पुराना दावा इसे ध्वस्त कर दिया। अब ये सब होता देख इंडस्ट्री ने पैटरसन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन फिर भी पैटरसन का लैंडमार्क पेपर पब्लिश हुआ, जिसके पब्लिश होते ही पैटरसन की जिंदगी को नर्क बना दिया गया। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने पैटरसन को कमेटी से बाहर निकाल दिया। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन ने पैटरसन की फंडिंग रोक दी। अब लेड बनाने वाली कंपनीज पैटरसन के पास जाती हैं, बोलती हैं कि हम तुम्हारी रिसर्च को फंड करेंगे, बस तुम ये लेड की रिसर्च का पीछा छोड़ दो। और भाई साहब ने कंपनीज को कहा नो। अब इंडस्ट्रीज ने कैलटेक यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया कि भैया इसको नौकरी से निकालो। इनके